क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित समानांतर ब्रह्मांड मौजूद है? इस सवाल ने सदियों से जिज्ञासा जगाई है। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बहु ब्रह्मांड प्रस्तुत किया गया है, एक ऐसी अवधारणा जो विद्वानों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है। आइए इस आकर्षक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध ताने बाने में उतरें। समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा की जड़ें प्राचीन हिंदू ग्रंथों में हैं। आकाशीय क्षेत्रों की अलौकिक ऊंचाइयों से लेकर पाताल की छायादार गहराई तक हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान वास्तविकता के असंख्य धागों से बुना एक विशाल ताना बाना है, जो एक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में सह अस्तित्व में है। आइए समय में पीछे जाएं, उस युग में जब पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथ लिखे गए थे। मिथकों और किंवदंतियों से भरे इन पवित्र ग्रंथों में उस अवधारणा का भी सबसे पहला उल्लेख है, जिसे हम अब समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं। वे एक जटिल ब्रह्मांड की बात करते हैं, जो कई लोकों या दुनियाओं से बना है, जिनमें से प्रत्येक अलग और पृथक है, फिर भी किसी तरह आपस में जुड़े हुए। एक बहुमंजिला हवेली की कल्पना करें, जिसमें प्रत्येक मंजिल एक अलग लोक का प्रतिनिधित्व करती है। ये लोक देवताओं के स्वर्गीय निवासों से लेकर स्वर्ग लोक के रूप में जाने जाते हैं, मनुष्यों के सांसारिक क्षेत्र बुलोका और यहाँ तक कि पाताल लोक या पाताल लोक तक फैले हुए हैं। ये अस्तित्व के भव्य नाटक के लिए कई मंचों की तरह है, जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के अनूठे नाटक की मेजबानी करता है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इन अलग अलग लोकों में समय कैसे अलग अलग तरीके से बह सकता है। स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी पर वर्षों के बराबर हो सकता है। यह अवधारणा समय विस्तार के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत के समान ही है, जो ब्रह्मांड की इस प्राचीन समझ में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। तो प्राचीन ऋषियों ने ऐसी अवधारणा कैसे बनाई? खैर, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। यह अनुमान लगाना दिलचस्प है। शायद यह गहन ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से था, या शायद यह एक गहन अध्ययन का परिणाम था। प्राकृतिक दुनिया का अवलोकन। कुछ लोग तो यह भी सुझाव देते हैं कि यह ईश्वरीय रहस्योद्घाटन का परिणाम हो सकता है। स्रोत चाहे जो भी हो, समानांतर ब्रह्मांडों या कई लोकों की यह प्राचीन अवधारणा हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की गहराई और समृद्धि का प्रमाण है। यह एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर पेश करता है जो गतिशील, बहुस्तरीय और असीम रूप से जटिल है। इस प्रकार इस विचार का बीज हजारों साल पहले इन रहस्यमय ग्रंथों में बोया गया था। यह धारणा, जो कभी पौराणिक कथाओं के दायरे तक सीमित थी, अब ब्रह्मांड की हमारी आधुनिक समझ में प्रतिध्वनित हुई है। लेकिन यह एक और समय की कहानी है। अभी के लिए आइए इन प्राचीन आर्षियों की दूरदर्शिता पर आश्चर्य करें, जिन्होंने अपनी समकालीन समझ के सीमित दायरे से कहीं परे एक ब्रह्मांड की अवधारणा बनाई। महान भारतीय महाकाव्यों महाभारत और रामायण ने अपने आख्यानों में समानांतर ब्रह्मांड की अवधारणा को शामिल किया है। आइए सबसे पहले महाभारत महाकाव्य पर नजर डालें, जहां समानांतर ब्रह्मांड की अवधारणा को दर्शाया गया है। ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप से लेकिन गहराई से अंतर्निहित है। महाकाव्य स्वर्ग की बात करता है, एक स्वर्गीय निवास जहां नायक और महान आत्माएं मृत्यु के बाद निवास करती हैं, जिसे हमारे सांसारिक अस्तित्व के समानांतर एक अलग आयाम के रूप में देखा जा सकता है। इस अवधारणा को राजा हरिश्चंद्र की कहानी में और भी स्पष्ट किया गया है, जो अपने सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग अस्तित्व के क्षेत्र का अनुभव करता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां समय और स्थान अलग अलग अर्थ रखते हैं। इसके बाद आइए रामायण पर नजर डालें। यहाँ समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा अलग अलग लोकों या क्षेत्रों के रूप में सामने आती है। ऐसा ही एक उदाहरण पाताल लोक का उल्लेख है, जो नाग राजा वासुकी का क्षेत्र है, जिसे अपने आप में एक ब्रह्मांड के रूप में वर्णित किया गया है, जो सांसारिक क्षेत्र के समानांतर है। एक और उदाहरण रावण की लंका है, जो हमारे अपने आयाम से अलग एक भव्य शहर राज्य है। अब आइए लोकों की समझ में गहराई से उतरें। हिंदू पौराणिक कथाओं में लोक केवल भौतिक अर्थ में स्थान नहीं है, बल्कि अलग अलग हैं। लोकस की अवधारणा आकर्षक है, क्योंकि यह कई समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व का प्रस्ताव करती है, जिनमें से प्रत्येक के अपने स्वयं के नियम और सिद्धांत हैं। फिर भी वे भव्य ब्रह्मांडीय योजना में परस्पर जुड़े हुए हैं। कुछ लोकस स्वर्गीय हैं, कुछ नारकीय हैं और कुछ सांसारिक हैं। फिर भी प्रत्येक अपने आप में एक ब्रह्मांड है, जो हमारे साथ सह अस्तित्व में है। महान महाकाव्यों के ये उदाहरण केवल कल्पना की कल्पना नहीं है, बल्कि कथा के रूप में छिपी हुई गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि है। वे सूक्ष्म रूप से कई आयामों की संभावना का संकेत देते हैं, एक अवधारणा जिसे आधुनिक विज्ञान अभी अभी तलाशना शुरू कर रहा है। इस प्रकार महाकाव्यों ने समानांतर ब्रह्मांडों की समझ में एक नया आयाम जोड़ा। हिंदू धर्म का दर्शन समानांतर ब्रह्मांड की अवधारणा में एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आइए हिंदू धर्म में समानांतर ब्रह्मांडों के दार्शनिक निहितार्थों पर गौर करें। समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा हिंदू धर्म की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। माया, जिसका अनुवाद प्रायः भ्रम के रूप में किया जाता है,
माया हिंदू दर्शन में एक मौलिक विचार है और यह एक अनूठा लेंस प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम समानांतर ब्रह्मांडों के विचार को देख सकते हैं। इसके मूल में माया हमारी कथित वास्तविकता की भ्रामक प्रकृति को दर्शाती है। यह सुझाव देता है कि हम जो देखते हैं, छूते हैं और अनुभव करते हैं वह वास्तविक वास्तविकता नहीं है, बल्कि एक पर्दा या भ्रम है जो अंतिम सत्य को छुपाता है। यह अवधारणा उपनिषदों में गहराई से समाहित है, प्राचीन हिंदू ग्रंथ जो वास्तविकता की प्रकृति में तल्लीन है। अब यदि हम माया की इस अवधारणा को समानांतर ब्रह्मांडों के विचार पर लागू करते हैं तो हमें एक आकर्षक प्रतिच्छेद मिलता है। यदि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में एक भ्रम है तो क्या अन्य भ्रम या अन्य ब्रह्मांड एक साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं? यहीं पर हिंदू दर्शन में समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा सामने आती है। ये समानांतर ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से अलग नहीं है, बल्कि एक ही परम वास्तविकता की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। यह दार्शनिक दृष्टिकोण हिंदू धर्म की स्वयं की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में व्यक्तिगत स्वयं या आत्मा को सार्वभौमिक स्वयं या ब्रह्म के साथ एक माना जाता है। अगर हम इस विचार को समानांतर ब्रह्मांडों तक बढ़ाते हैं तो यह सुझाव देता है कि इन समानांतर ब्रह्मांडों में हमारा हर संस्करण उसी परम स्वयं की अभिव्यक्ति है। समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा की खोज करके हम सिर्फ विज्ञान कथा या क्वांटम भौतिकी के दायरे में नहीं जा रहे हैं, हम दुनिया के सबसे पुराने दर्शनों में से एक के दिल में भी प्रवेश कर रहे हैं। हिंदू धर्म में समानांतर ब्रह्मांडों का विचार सिर्फ कई वास्तविकताओं के बारे में नहीं है, यह वास्तविकता की प्रकृति, माया के भ्रम और ब्रह्मांड के भीतर हमारे स्थान को समझने के बारे में है। इस प्रकार हिंदू दर्शन समानांतर ब्रह्मांडों पर एक विचारोत्तेजक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इन प्राचीन अवधारणाओं की आधुनिक व्याख्या हमारी समझ को और व्यापक बनाती है। जैसे जैसे हम आधुनिक व्याख्या में गहराई से उतरते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में समानांतर ब्रह्मांडों के बारे में हम प्राचीन ज्ञान और समकालीन वैज्ञानिक विचारों का एक आकर्षक अभिसरण देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के आधुनिक विद्वान और शोधकर्ता समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा से रोमांचित हैं। वे प्राचीन ग्रंथों में गहराई से खोजबीन कर रहे हैं, इस ब्रह्मांडीय अवधारणा की ओर इशारा करने वाले रूपकों और रूपकों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो खोजा है वह आश्चर्यजनक से कम नहीं है। इन समानांतर ब्रह्मांडों के विवरण, जिन्हें लोकस के रूप में जाना जाता है, केवल काल्पनिक कल्पनाएं नहीं है, बल्कि वे आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों से आश्चर्यजनक समानताएं रखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में एक साथ कई लोगों के अस्तित्व की बात कही गई है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं, निवासी और यहाँ तक कि समय का प्रवाह भी है। यह मल्टीवर्स के आधुनिक सिद्धांत को दर्शाता है, एक अवधारणा जो अनंत संख्या में ब्रह्मांडों के अस्तित्व का सुझाव देती है, जिसमें वह ब्रह्मांड भी शामिल है जिसमें हम रहते हैं। इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित लोगों की तरह ही विभिन्न भौतिक नियम, संरचनाएं और आयाम हैं। दिलचस्प बात यह है कि समय विस्तार की अवधारणा, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक केंद्रीय सिद्धांत, प्राचीन शास्त्रों में भी प्रतिध्वनित होती है। वे सुझाव देते हैं कि समय अलग अलग लोकों में अलग अलग तरीके से बहता है, एक धारणा जो आइंस्टीन के सिद्धांतों के साथ संरेखित होती है। इसके अलावा शास्त्र इन लोगों के बीच यात्रा की संभावना के बारे में बात करते हैं, जो वर्महोल और अंतर आयामी यात्रा की अवधारणा की ओर इशारा करते हैं। यह आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी में गहन शोध का क्षेत्र है और प्राचीन ग्रंथ इन अत्याधुनिक सिद्धांतों में विचारोत्तेजक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के बीच समानताएं महज संयोग नहीं है, वे ब्रह्मांड की उस प्राचीन समझ की ओर संकेत करते हैं जो अपने समय से अविश्वसनीय रूप से आगे थी। वे सुझाव देते हैं कि प्राचीन भारत के ऋषियों और विद्वानों को ब्रह्मांड की जटिलताओं की सहज समझ थी, जिसे उन्होंने व्यक्त किया पौराणिक कथाओं के समृद्ध ताने बाने के माध्यम से। इस प्रकार हिंदू पौराणिक कथाओं में समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा हमें आकर्षित और प्रेरित करती रहती है। यह हमारे पूर्वजों के कालातीत ज्ञान की याद दिलाता है और आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए दिलचस्प संभावनाएं प्रदान करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के केंद्र में हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये खोज की एक यात्रा है जो निरंतर सामने आती रहती है, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में ले जाती है। तो आइए हिंदू पौराणिक कथाओं में समानांतर ब्रह्मांडों के बारे में हमने जो सीखा है उसे संक्षेप में बताते हैं। हमने हिंदू पौराणिक कथाओं के गहरे सागर में गोता लगाते हुए समानांतर ब्रह्मांडों के दिलचस्प सवाल से अपनी यात्रा शुरू की। हमने सीखा कि यह अवधारणा कोई नए युग का विचार नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन हिंदू शास्त्रों में हैं। समानांतर ब्रह्मांडों का सबसे पहला उल्लेख पुराणों और वेदों में मिलता है, जहां दुनिया को एक बहुस्तरीय वास्तविकता के रूप में वर्णित किया गया है। एक अलग क्षेत्र या ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर हमने इन प्राचीन विचारों को रामायण और महाभारत की महाकाव्य कथाओं से जोड़ा,
जहां नायक अक्सर इन क्षेत्रों के बीच यात्रा करते थे, जिससे हमें प्राचीन लोगों के जटिल ब्रह्मांड विज्ञान की एक झलक मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि ये महाकाव्य कथाएं इन विभिन्न क्षेत्रों को केवल भौतिक स्थानों के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में दर्शाती हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से हमने पाया कि हिंदू धर्म समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा को अपने आध्यात्मिक ढांचे के एक अभिन्न अंग के रूप में देखता है। यह सुझाव देता है कि अनंत संख्या में ब्रह्मांड है, प्रत्येक अद्वितीय और स्वतंत्र है, फिर भी सृजन और विघटन के एक ब्रह्मांडीय नृत्य में परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारी आधुनिक व्याख्या में हमने पाया कि ये प्राचीन अवधारणाएं क्वांटम भौतिकी के नवीनतम सिद्धांतों जैसे कि मल्टीवर्स सिद्धांत से मेल खाती हैं। यह सोचना दिलचस्प है कि ये प्राचीन ग्रंथ शायद इस ओर इशारा कर रहे थे उनकी औपचारिक खोज से पहले। जैसा कि हम देख सकते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में समानांतर ब्रह्मांडों की अवधारणा पर एक समृद्ध और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसी अवधारणा जो आज भी हमें आकर्षित करती है। पौराणिक कथाओं की खूबसूरती समय, स्थान और संस्कृतियों से परे जाने की इसकी क्षमता में निहित है, जो हमें अस्तित्व के रहस्यों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसीलिए जब हम अपनी खोज जारी रखते हैं, तो हमें खुले दिमाग और जिज्ञासु हृदय को बनाए रखना याद रखना चाहिए। यही सीखने का सार है।